तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे आज के इस खास विश्लेषण में उतरते हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस 2026 की परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक खेल है। और किसी भी खेल को जीतने के लिए, चाहे कोई बिल्कुल नया खिलाड़ी हो या कोई अनुभवी एस्पिरेंट, एक परफेक्ट मास्टर ब्लूप्रिंट का होना बहुत जरूरी है। आज की हमारी ये चर्चा बिल्कुल वही अचूक रणनीति सामने रखेगी जिससे सफलता का पूरा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। इस मास्टर ब्लूप्रिंट का हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह से है। पहला, मैदान में प्रवेश। दूसरा, खेल के नियम। तीसरा, द ट्रेनिंग कैंप। चौथा, कमजोरियों पर निशाना। पांचवां, मेरिट तय करने वाले विषय। और अंत में छठा, जीत का रूटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मैदान में प्रवेश यानी पात्रता मानदंड। सोचिए, इस अरीना में कदम रखने की सबसे बुनियादी शर्त क्या है? सिर्फ नंबर 10। जी हां, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं कक्षा पास करना ही इस परीक्षा के लिए काफी है। 10वीं पास कर चुका कोई भी एस्पिरेंट सरकारी नौकरी के इस शानदार मौके का हिस्सा बन सकता है। सच में यही बात इसे आज के समय की सबसे सुलभ और आकर्षक परीक्षाओं में से एक बनाती है। अब इस टेबल पर नजर डालते हैं। आयु सीमा की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए ये 18 से 25 वर्ष के बीच है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरक्षित श्रेणियों के लिए कुछ बेहतरीन छूट भी दी गई हैं। जैसे ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सीधे 3 वर्ष और एससी या एसटी वर्ग के लिए पूरे 5 वर्ष की छूट है। इन नियमों से हर एस्पिरेंट को यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस रेस में उनकी शुरुआत कहां से हो रही है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, खेल के नियम सेशन 1 बनाम सेशन 2। इस परीक्षा का सबसे दिलचस्प और ड्रामेटिक ट्विस्ट इसके इन 2 अलग अलग सेशंस में ही छिपा है। एक तरफ है हमारा सेशन 1 का सुरक्षित क्षेत्र, जिसमें मैथ और रीजनिंग आते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है और सबसे बड़ी राहत की बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है सेशन 2 का खतरनाक क्षेत्र, यानी जीके और इंग्लिश। असली मेरिट यहीं के 50 प्रश्नों पर बनती है और यहां हर गलत जवाब पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग की तलवार लटकती रहती है। सेशन 1 के इस सुरक्षित क्षेत्र को पार करने के लिए बस एक जादुई नंबर याद रखना है, और वो है 12। जी हां, इस पहली बाधा को पार करने के लिए 40 में से सिर्फ 12 सवालों को सही करना होता है। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच और बेसिक ज्ञान के साथ आराम से हासिल किया जा सकता है। यहां बेवजह उलझकर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेशन 2 के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। यहां आंख बंद करके तुक्का मारना बिल्कुल मना है। बिना सोचे समझे लगाया गया एक भी तुक्का मेहनत से कमाए गए पॉइंट्स को सीधा काट लेगा। एक गलत अनुमान मेरिट लिस्ट से हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। यहां एक्यूरेसी यानी सटीकता ही सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, द ट्रेनिंग कैंप, यानी हमारी 6 महीने की 3 फेज रणनीति। इन कड़े नियमों को मात देने के लिए एक बहुत ही लॉजिकल और क्रमिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये टाइमलाइन एकदम परफेक्ट है। पहले 2 महीने पूरा जोर बेसिक्स क्लियर करने और अपने खुद के नोट्स बनाने पर होना चाहिए। फिर तीसरे और चौथे महीने में टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस और पुराने सवालों की गहराई में उतरना होगा। और अंत में 5वें और 6ठे महीने में रोजाना मॉक टेस्ट और वोकैब रिवीजन से ही वो असली कॉन्फिडेंस आएगा जो एग्जाम हॉल में काम आता है। भाग 4, कमजोरियों पर निशाना, कोर सिलेबस रणनीति। देखिए, मेहनत बर्बाद होने से बचाने का एक ही तरीका है, और वो है सीधे उन टॉपिक्स पर निशाना लगाना जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। मैथ में प्रतिशत, लाभ हानि, मेंसुरेशन और समय कार्य पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और रीजनिंग की बात करें तो सिलॉजिज्म से 2 सवाल आना तो 100% पक्का है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग के नए पैटर्न्स और नॉन वर्बल सेक्शन पर तगड़ी पकड़ बनानी ही होगी। भाग 5, मेरिट तय करने वाले विषय, जीके और इंग्लिश पर विजय। जैसा कि हमने पहले देखा, सेशन 2 ही वो असली कुरुक्षेत्र है जहां ये नौकरी असल में हासिल की जाती है। अब इस चार्ट को देखिए। जनरल नॉलेज में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? स्टैटिक जीके का। इसे रटना और समझना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही इतिहास, राजनीति विज्ञान, विज्ञान और भूगोल की बारी आती है। सच कहें तो स्टैटिक जीके पर पकड़ बनाए बिना मेरिट में जगह बनाना लगभग नामुमकिन है।
और इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी के टारगेट्स को तो बहुत ही आक्रामक तरीके से साधना पड़ता है। समानार्थी और विलोम से 4 से 5 प्रश्न और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 3 प्रश्न तय हैं। इसके साथ ही ग्रामर के कोर टॉपिक्स जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस और प्रेपोजिशंस का हर दिन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। स्कोर में सबसे बड़ा जंप इन्हीं टॉपिक्स से आता है। इंग्लिश की तैयारी में एक और बात बिल्कुल साफ है और ये कोड उसे बेहतरीन तरीके से समझाता है। 5 रिक्त स्थानों वाला 15 नंबर का इंग्लिश पैराग्राफ सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसे नजरअंदाज किया तो रेस हार गए। जी हां, क्लोज टेस्ट इस पूरी परीक्षा की जान है। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रोजाना अभ्यास एक ऐसा नियम है जिसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। और अब आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 6, जीत का रूटीन, अंतिम सफलता मंत्र। एक शानदार मोमेंटम बनाए रखने के लिए इस सख्त दैनिक रूटीन को फॉलो करना ही होगा। सुबह 7 बजे फ्रेश माइंड से इंग्लिश वोकैब और ग्रामर, दोपहर 1 बजे मैथ्स की मैराथन, शाम 4 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस और शाम 7 बजे जीके और स्टैटिक जीएस। और हां, इस तरह के मैराथन और रूटीन को आसानी से कवर करने के लिए जीएस विद हेमंत जैसे यूट्यूब चैनल्स एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स साबित होते हैं। सही गाइडेंस से ये मुश्किल लगने वाले विषय भी बहुत आसान हो जाते हैं। और अब तैयारी का सबसे मुख्य दर्शन और अल्टीमेट सीक्रेट वेपन। एमटीएस में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिपीट होने वाले सवालों के दम पर ही होता है। नए नए सवालों के पीछे भागने के बजाय पुराने वर्षों के प्रश्नों यानी पीवाईक्यूज को घोट कर पी जाना ही जीत की इकलौती और अचूक कुंजी है। यही इस एग्जाम का असली सच है। तो हमारा ये मास्टर ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह से तैयार है। इस गहन विश्लेषण को एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। रणनीति तो सामने है, लेकिन क्या आज से ही इस पर अमल शुरू होगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है इस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलने का। क्या हम इसके लिए तैयार हैं?